तो हे गाइस, वेलकम टू सिग्मा बुक और आप देख रहे हो वन शॉट फिजिक्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो न्यूटन बाबा की जय हो। चलिए शुरू करते हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो भी हो आपका। हम तो वही पढ़ाएंगे, लाइट, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, ताकत का सोर्स है लाइट, जिस ऊर्जा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसमें हम पढ़ेंगे फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो आप सबने पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जिसने कि ये चैप्टर पूरी तरह रिवाइज कर रखा है, एक बार पढ़ रखा है, उसको ये हेल्प करेगा। और अगर आप इस इंटेंशन से जा रहे हो, भाई ये वीडियो मैंने देखनी है, भाई टॉप मारेगा तेरा, भाई ऐसे जा रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिसने एक बार पढ़ा और ये एक वीडियो देखे, क्योंकि एक वन शॉट रिकैप्चुलेशन वीडियो है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो अब आप इस इंटेंशन से जाओगे कि भाई तेरा टॉप मारेगा, तो फिर वो पॉसिबल चीज नहीं है इस पे। तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कि रे ऑफ लाइट है कि एक लाइन जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और बंच, सेम उसी टाइप की लाइट्स जो बंच में हो, मतलब कलेक्टिवली। झाड़ू देखा है ना, झाड़ू झाड़ू स्ट्रेट लाइन में होता है और सारे बंच में रहती है, उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं अपन। और पैरेलल बीम से तो आप समझ ही गए होंगे कि रेल की पटरियां टाइप की, उस टाइप से जितनी भी बीम्स होती है उसको अपन पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अगर लाइट जो है वो हाईली पॉलिश सरफेस पे जो है फॉल करती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है, ना कि रिफ्रैक्ट होती है। किसी भी पॉलिश सरफेस पे होता है, ठीक है, कोई भी रफ सरफेस पे पॉसिबल नहीं है। तो ये सब तो पता ही होगा आपको, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब ये लाइट अपनी किसी भी पॉलिश सरफेस पे फॉल करती है, इस तरह से, ये यहां से आई, यहां पे फॉल करी, ये अपना नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है। ठीक है। तो इससे बोलते हैं। और इसके बाद ये कुछ इस तरह की डायग्राम भी है, मैंने खैर बना के दिखा दी, स्मार्ट है अपन। ठीक है। तो ये अपनी ट्रेस हुई रे, ये यहाँ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है रे अपनी, और इसको अपन कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो और द एंगल, सॉरी, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा और कह रहा हूं, और ये पूछते भी है, अब तो एमसीक्यू टाइप हो गया है, कि द जो इंसिडेंट रे है ना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, ये सारे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और ये अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारे एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन पे है ना, आप ये देख रहे हो ना, एक ही प्लेन पे, ये देखो एक ही प्लेन पे है सारे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, शीशे में देखते हैं अपन, बाल वाल चमकाते हैं, ऐसा है ना, सेम उसी चीज की बात हो रही है। ठीक है। तो प्लेन मिरर पे अगर आप देखो, एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, एक बंदी, हाँ अब तो चमक ही गया होगा, बंदी, बंदी, बंदा या बंदी जो भी है, तो इसको अपन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं अपन। ठीक है। तो ये है इसमें जो इमेज है, ओ सॉरी, हाँ, तो ये बंदा या बंदी जो भी यहाँ प्लेस की। ठीक है, चलो बंदी रख देते हैं, ज्यादा टचअप हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये बंदी यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, और ये सेम यहाँ पे दिखती है। अब अगर रियल है, अपने को इरेक्ट इमेज दिखती है, ये तो खैर पता ही होगा आप सबको, प्लेन मिरर में जो क्या कहते हैं अपन, कि ये जब भी कोई बंदा या बंदी यहाँ पे खड़ी रहती है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, प्लेन मिरर के पोल से, ये सेम रहता है हमेशा। ठीक है। और एक और बात, हाइट ऑफ इमेज भी सेम रहती है।
और एक यहाँ पे होता है कि अपना जो लेफ्ट है वो राइट दिखती है, राइट है वो लेफ्ट दिखती है, वो तो खैर वो फिनोमिना तो पता ही होगा। तो जो है अपनी ये अपन की जो है वर्चुअल, द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है। जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो स्क्रीन पे जो फॉर्म नहीं होती है उसको अपन वर्चुअल इमेज कहते हैं, और रियल इमेज जो है कैन बी रिकॉर्डेड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। सेम फिनोमिना अपन आई में भी फॉलो करते हैं। आई के अंदर अपन पढ़ेंगे जो आपका वो है द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, आई एंड द कलरफुल वाला जो चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है, ये अभी आपको बताया जो लेफ्ट वाली है वो राइट दिखती है और राइट वाली आपको लेफ्ट दिखती है, समझ रहे हो ना। अरे मतलब अभी आप मेरा हाथ देख रहे हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, पर आपको मे बी राइट दिखाई दे रहा हो, मे बी राइट दिख रहा होगा, क्यों, इसी को अपन लिटरली इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये तो बताया, ठीक है। इमेज इज एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, जितनी की इमेज दूर दिखाई देती है उतनी की फ्रंट पे है, ये भी मैंने आपको बताया इस तरह से, ठीक है। और मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब अपन के पास इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर में तो आपने बंदी देख ली, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर में देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा मिरर। अरे यार तुम लोग तो यार दूसरी साइड चले गए यार। बंदा देखा है हमने, बंदी नहीं देखी है, ठीक है। बंदा देखा हमने, ठीक है। तो बंदा जो है कि कनकेव मिरर पे शो होता है, ठीक है। अब कौन सा बंदा जो है किस तरह से दिखता है, प्लेन मिरर में तो हमने दिखा कि बिल्कुल सेम दिखता है। अब कौन सा मिरर उसको बड़ा शो करता है, कौन सा छोटा, हम देखते हैं। तो कनकेव मिरर क्या होता है, जो कुछ इस तरह से मुड़ा रहता है ना, ये अपना वो ऐसे हंडी मारते हैं, वो क्या होता है, वो जिससे घास काटते हैं, सेम ऐसे मुड़ा रहता है। वो अपना जिस साइड से घास काटते हैं ना, ऐसा रिलेट कर पा रहे हो, उस जो साइड काटने वाली ऐसे रहती है, ठीक है। सपोज एक ऐसे भी आप, ऐसे तो स्पून का एग्जाम्पल देते हैं, मगर हम घास का दे सकते हैं, मतलब सॉरी घास काटने वाला उसका दे सकते हैं, ठीक है। ये घास काटने वाला रहता है, ठीक है, जिसकी सरफेस इस साइड से काटते हैं ना, ये अपना कनकेव रहता है, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से लें, ठीक है, और अगर आपको अगर आपको ना घास काटनी है तो ये कनकेव से कटेगा, मतलब ये वाली साइड है धारदार, ठीक है। और अगर आपको घास नहीं काटनी है, ठीक है, कभी कभी वो लोग जो है पीठ खुजाने में भी यूज करते हैं बहुत गंदा मजाक है बेसिकली, ऐसा नहीं है। तो ये जो पीछे जो खेत खलियारे देखे होंगे, ठीक है, डीडीएलजे टाइप जो फिल्में भी देखी होगी उसमें ये देखा होगा आपने, यूज होता है, ठीक है। कंचना कंचना ने भी, कंचना में भी इसने यूज करा होता है उसने, ठीक है। ये वो लेके घूमती है ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो बाहर वाली साइड है बिना धार वाली, अगर यहां से किसी पे चढ़ाना है आपको तो तब हम जो है अपना कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, और यहां से घास काटनी है तो कनकेव मिरर यूज करते हैं। तो ये तो वही बताया, स्पून का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इस पे। और चलिए थोड़ी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कि थोड़ा आपको बता दिया है घास वास कैसे काटते हैं इस ऑब्जेक्ट से। खैर ये जो इसका अपना कनकेव मिरर या कोई भी स्फेरिकल मिरर के जो जो फोकस और इसके सेंटर पॉइंट का जो पार्ट होता है ना, अपने स्फेरिकल मिरर के इस फोकस और अपने पोल, इसको अपन पोल कहते हैं, जो टेंजेंट फॉर्म होता है इसके मिड पॉइंट को अपन पोल कहते हैं। और यहां से पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये रहती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेम अपना इसमें फॉलो होता है, ये जो पोल है यहाँ से अपन राइट साइड का जो है वो ले रहे हैं, और इस पे यहाँ से भी आप प्लेस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से आपने वो इमेजेस देखी होगी, हम अभी पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये सेम अपनी प्रिंसिपल एक्सिस और पोल से
फोकस का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको रेडियस बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब तो बता दिया आपको, ठीक है। और सबसे एक और बात, जो जो अपना ये जो फोकस है, सॉरी जो फोकल लेंथ है, वो जो रेडियस है, जो फोकल लेंथ है वो आर के हाफ रहती है। यानी रेडियस, यानी जो सर्कल, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या जिसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। ये 2f रहता है, जो कि हमने यहाँ से देख लिया है और डायग्रामेटिकली भी क्लियर है, ठीक है। ये फोकल लेंथ के ट्वाइस रहता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अपन को मिलते हैं बोर्ड में। क्योंकि अभी अपन के पास टाइम नहीं है, हम बहुत तेजी से आपकी स्लाइड्स मूव करा रहे हैं, तो ताकि अभी पहले भी मैंने बताया था कि उसी बंदे को ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा जिसने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो आप इस मंशा से आए हैं कि यार हम तेरा भाई टॉप मार लेगा ये वन शॉट देके, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन कोर्स है। तो इसके बाद अपन जो है कुछ जरूरी बातें फॉलो करते हैं कोई भी बनाने के लिए, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले तो जो भी रे ऑफ लाइट है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही है, पैरेलल जा रही है, ठीक है। और देखिए मैं बता रहा हूं इससे क्या बोला है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां से वो पैरेलल जा रही है, ठीक है, और ये इससे टकराती है तो ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। ऐसा इससे बताया। उसके बाद और जो कोई भी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये अपना रहता है। ये चलो ये रहा अपना फोकस। और एक और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, वो घास काटने वाले इस साइड से काटना है जहां से घास, तो ये अपना रहता है कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये अपना कनकेव मिरर है। तो यहाँ अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे और यहाँ से जो भी अपनी रे पास होती है, ठीक है, वो नॉर्मल की तरह एक्ट करती है, इसलिए वो अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेता है, ठीक है। और द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो है, अगर ये कहता है कि भाई ये जो अपनी रे है ना, ये ऐसा पोल पे फॉल करती है, ठीक है, पोल पे, ये पोल से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सेम एंगल बनाते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे समझ रहे हो। तो ये थे कुछ रूल, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक और चीज है यहाँ कि अगर सपोज, ठीक है, थोड़ी ये चालाकी बताई है इन्होंने आपको कि चालाकी को कैसे चलाएंगे अपन, ठीक है। चलाएंगे समझे, चलाएंगे, समझ रहे हो हैं? तो एक बार इसको मिटा देते हैं। A ray of light passes through center of curvature of reflecting surface, acts as a normal at a point of incidence. We note that the normal, okay. तो ये वही जो मैंने आपको बताया, ये चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ बेसिकली। तो चालाकी क्या कर रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि अगर अपने पास, ठीक है, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होके रिट्रेस कर रही है पाथ, ठीक है। तो अब अपन को ये तो नहीं पता है ना कि रे कहां से आई है, हमें तो बस यही पता है ना कि अपन को बस यही पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपनी रे पास हुई है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपनी रे पास हुई है और वहां से हमें ये नहीं पता है कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो फोकस है ही, अपन यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे और इसको फोकस से पास करा देंगे, ठीक है। जो अभी बताया कि पैरेलल टच होके फोकस से पास करती है। तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा रिफ्रैक्शन। नॉर्मल से पता लगा लिया, देख रहे हो, समझ रहे हो कितने बंदे भाई स्मार्टनेस का लेवल बता रहे हैं, ठीक है। सेम यही चीज बता रहा है ये, तो इस तरह से जो है काम होता है अपना। तो अब ये जो है अपना कनकेव मिरर कैसे फॉर्मेशन करता है, सबसे पहले इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ये रेज आ रही है और ये फोकस पे पास कर रही है।
इमेज एट फोकस रियल इन्वर्टेड, और अगर अपनी जो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है, फिर से भाई ध्यान दो, अरे ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है भाई, तुम अलग ही दिशा में चले जाते हो यार। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला जाता है, तो यहाँ से जो है ये पास करता है फोकस से, ठीक है। और जब यहाँ पे जब भी इमेज तभी फॉर्म होता है जब कोई दो या दो से ज्यादा जो है रेज मीट करती है, पर हाँ दो से ज्यादा रेज भी मीट करती है, ऐसा होता है। बट क्या है कि डायग्रामेटिकली शो करने के लिए जो है अपन जो टीचर लोग है बोलते हैं, तू क्या बोलता है, अपन को शो करने का, ठीक है, तू की प्रूफ करो भैया। तो हम ये कुछ डायग्राम्स लेते हैं, एक्चुअल में तो बीम ऑफ लाइट ही ट्रेवल करती है, पर हम यहाँ जो अगर डायग्रामेटिकली जब अपन समझाते हैं किसी को तो रेज ऑफ लाइट को लेते हैं, है ना। तो जब भी ये दो रेज मीट करती है तब ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसके अलावा कभी भी अगर कोई भी रेज जो है मीट नहीं कर रही है पैरेलल, इमेज नहीं बनेगी। तो आगे केस आएंगे वैसे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, हवा में नहीं बोल रहा वैसे भी। तो यहाँ पे जब ये मीट करती है तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से कम रहती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर है बाप, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि भाई बाप, सेंटर ऑफ कर्वेचर है बाप, यानी जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो तो वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसी के नीचे बनती है, ठीक है। यानी वो कहना चाहता है कि भाई जो तू मेरे साथ करेगा ना वो ही मैं करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तू चाहे इमेज रख दे मेरी, चाहे तू मेरे को खड़ा कर दे, मैं सेम वैसा बंदा वहां खड़ा कर दूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेसिकली। अब एक और है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस अपन को ये बोलते हैं कि भाई हमारे बीच में तू कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, हमारे बीच में तू कोई भी ऑब्जेक्ट रख, चाहे पैसा रख, हम तो उसको बड़ा ही दिखाएंगे। भाई तू नैनो रख, हम उसको मर्सिडीज दिखाएंगे, समझा। तो ये इसका फायदा है। तू यहाँ पे भाई, तू यहाँ पे एटर्नो रख, एटर्नो खैर स्कूटर पता होगा, बहुत एक पुराना स्कूटर था, तो इनफैक्ट वो दिखने में स्कूटी टाइप था पर था स्कूटर। तो यहाँ पे एटर्नो रख, हम उसको R15 दिखाएंगे, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये बड़ा दिखाता है बेसिकली। तो हाँ, तो अब जैसे ये केस है कनकेव मिरर का, यहाँ पे जब अपन फोकस पे प्लेस करते हैं तो ये रेज जाके यहाँ सीधा पैरेलल ट्रेवल कर जाती है, यानी कि इन्होंने मीट नहीं किया, ठीक है, इन्होंने मीट नहीं किया। तो ये अपना इसीलिए इमेज फॉर्म नहीं की, जैसा कि मैंने बताया था कि रे का मिलना बहुत जरूरी है, समझे, मिलन जो है इनका, रे का बहुत मिलना जरूरी है, तभी इमेज फॉर्म होगी। दोनों रेज नहीं मिलेगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब ये रही ये वाली बात, अब आप कहेंगे अरे सर यहाँ पे भी तो मीट नहीं कर रही है, तो इसमें क्या सीन है बेसिकली। तो इसमें अपन का जो है वर्चुअल इरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहाँ की जो रेज है, अगर यहां से भी अपन इसको एक्सटेंड करते हैं ये तो भी मीट नहीं करेंगी, आप समझ रहे हो कि वर्चुअल जो अपनी जो वर्चुअल रेज है उसको मीट करा रहे हैं तो भी ये मीट नहीं करेगी पैरेलल। हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये क्या सीन है, यहाँ पे भी ड्रॉ करा सकते हैं पर यहाँ मीट ही नहीं करेगी क्योंकि पैरेलल है। और यहाँ पे जो है ये पीछे जो है वर्चुअल स्क्रीन पे जो है ये फॉर्म हो रही है अपनी, ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका साइन कन्वेंशन भी क्या होता है और हम कैसे पता लगाते हैं। तो ये हाईली जो है अपनी एनलार्ज्ड मैग्निफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। इस केस में जब फोकस और पोल के बीच में हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है, टॉर्च में यूज होता है, हेडलाइट्स में, ठीक है। और जो है मैंने आपको बताया कि कोई भी बंदा या बंदी को जो है उनका लार्ज फेस आप इसी मिरर से देख रहे हैं। जब भी आपको किसी को देखना हो अगली बार, ठीक है, छोटी चीजों को बड़ा देखना हो
तो इसका यूज करें, ठीक है। तो डेंटिस्ट भी इसको जो है कनकेव मिरर को यूज करते हैं दांत वांत देखने में, छोटी छोटी चीजों को बड़ा देखने में काम आता है बेसिकली। और जो है इसको सोलर फर्नेस पे भी यूज होता है, क्योंकि जो है ये क्या छोटी छोटी रेस को ये बहुत बड़ा एक वास्ट बना देता है और ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए सोलर जो है फर्नेस में ये यूज होता है। तो अब कमिंग टू इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, तो इसमें भी सेम केस होते हैं अपने पास, बट फिर भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट वहां से आपको पता चल ही चुका होगा कि ये काम कैसे करता है बेसिकली। तो इसमें हम अपने पास दो ही केस रहते हैं। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट जब ये यहाँ से जाता है तो यहाँ जब भी रेज जो है अपनी पैरेलल रहती है तो रिफ्लेक्ट बैक करती है, सेम वही केस है। क्योंकि इसकी जो है पॉलिश सरफेस आउटवर्ड्स है, ठीक है, ये अपनी पॉलिश सरफेस यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करती है। और यहाँ से जो है अपना पॉलिश सरफेस ये रही अपनी, यहाँ से ये इस पे रेज जाके रिफ्लेक्ट करती है। और ये वाला केस वो है जब ये पोल पे पड़ के अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इक्वल रख के काम होता है, और ये अपने वर्चुअल स्क्रीन पे एक इमेज बनाते हैं, क्योंकि वर्चुअली ये रेज मीट कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर में भी यूज होता है। और रियर व्यू मिरर अगर आपने देखा हो, आपको लग रहा होगा कि एग्जाम पास आ रहे हैं अपना रियर व्यू मिरर देख के, ठीक है। आपको अभी गाड़ियां नहीं, अपना एग्जाम दिख रहा होगा जो आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा साइन कन्वेंशन अपन पढ़ लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है अपना, तो इसमें कोई भी अपन लेफ्ट साइड पे रखते हैं, ठीक है। जब भी अपन को ऑब्जेक्ट लेना होता है वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं इस तरह से, ठीक है, कोई भी मिरर के। ये कुछ रूल है कि भाई, कि अगर आपको भाई सही रिजल्ट चाहिए या आप चाहते हो कि आपके न्यूमेरिकल्स और जो प्रैक्टिकल है बहुत सही तरीके से परफॉर्म हो, तो ये थोड़े से जो है अपने कुछ टिडबिट्स, सॉरी टिडबिट्स नहीं पर फंडे हैं, कि भाई ये चीजें हैं, ये चीजें रखनी है, माननी पड़ेगी, समझ रहे हो। ये भाई की बात है, समझे। भाई के खिलाफ जो भी जाएगा उसके न्यूमेरिकल में छोड़ो यार, अब जो भी है। तो लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। उसके बाद जो भी डिस्टेंस है वो अपन पोल से मेजर करते हैं। ये रहा अपना पोल, पोल से मेजर करते हैं, और पोल को हमेशा अपन ओरिजिन पे ही रखते हैं। थोड़ा सा आगे बन गई इमेज, पर हाँ ओरिजिन पे ही रखते हैं। तो जो अपन की राइट साइड पे ली जाती है ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। ये बहुत सारे लोगों को तो अभी भी इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है, जो आपने सिलेबस पढ़ा होगा उसके बावजूद भी। तो ये अपना नेगेटिव रहता है, ये अपना पॉजिटिव, और ये वाला प्लेन नेगेटिव नेगेटिव रहता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस तरह से अपने चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट कि अगर अपन परपेंडिकुलर लेते हैं कोई भी अपने प्रिंसिपल एक्सिस से और अबव लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट जो है हमेशा, ओ गायब हो गया, हाँ, तो इसकी हाइट जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। और अपनी जब अपन इसको ऐसे लेते हैं मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये नेगेटिव रहता है। साइन कन्वेंशन भी यही कहता है। तो अपन का सबसे बड़ा मिरर का फॉर्मूला आ चुका है, कि थोड़ा उल्टा हो गया है पर मैं लिख देता हूं सीधा करके। 1/f = 1/v प्लस 1/u। कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं, मान लीजिए आपको एग्जाम में नहीं आता है, ये चीज याद करके जाओ कि हर चीज का जो न्यूमेरिकल का फंडा है ये कहीं ना कहीं तो ये फंसेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज पक्का आप क्लियर करके जाओ कि ये कैसे होता है। यहाँ पर एफ जो है वो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है, वी जो है वो अपने इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस है, यू जो है वो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, आर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस है। ये सब तो बताया ही है आपको। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है मिरर के केस में कि m इज इक्वल टू एक तो h डैश अपॉन h यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u, जहां पे ये इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे यार कैसा लिख दिया यार, ढंग से लिख देता हूं, इमेज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू पोल ऑब्जेक्ट। मेरा यार थोड़ा हाथ जमा नहीं है एक्चुअली इस पे, तो इसलिए टू पोल तो ऐसा रहता है। तो h हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। h जो हाइट ऑफ इमेज है अगर पॉजिटिव रहती है तो वो हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए लेती है रहती है, और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव रहती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इमेज ओ गायब हो रहा है यार, बड़ा झोल कर रहा है आज यार ये स्क्रीन भी, कोई बात नहीं खैर। तो अगर अपन की हाइट, ठीक है, अपन की हाइट नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट जो है वो कुछ जो है परपेंडिकुलर एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस रहती है। जैसे ये वाला केस है कि हाँ भाई इमेज जो है ऊपर की डायरेक्शन में बनी है तो इसको वर्चुअल इमेज करार दिया जाएगा, ऐसा रूल कहता है, इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और इसके बाद नेगेटिव होगी तो उसे रियल इमेज करार दिया जाएगा कि नेगेटिव है भाई, उल्टी साइड बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है और परपेंडिकुलर है तो ये अपनी पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में जो है चाहे आप कोई भी प्लेस करो, खुद को प्लेस करो, किसी जानने वाले को प्लेस करो, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है, यानी हाइट हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। उसके बाद अगर कोई भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है मतलब मैग्निफाइड इमेज है, इक्वल टू 1 आता है मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। तो ये कौन सा केस है आप समझ रहे हो, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं, याद आ रहा है कौन सा केस बैकएंड पे, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं कनकेव मिरर के केस में, तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास हो बनती है। सॉरी बाप, समझ रहे हो कि भैया मैं तो वैसा ही बनूंगा जैसा बाप, मतलब सॉरी जो है बाप बिल्कुल बेटे जैसा है और बेटा बिल्कुल बाप जैसा है। तो बढ़ते हैं आगे, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है और इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जिसका सिंबल है m, समझे। और मूविंग टू नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा यार रैपिंग स्टाइल हो रहा है, माफ कर रहा, बट क्या करें, अंदाज आज कुछ ऐसा हो गया। तो अब क्या होता है कि रेयर से डेंसर में पास होती है। मान लीजिए कोई लाइट है, इस तरह से आ रही है अपनी, ठीक है, मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइट है अपनी एयर से ऐसे ऐसे आ रही है, एयर से आ रही है, और जैसे ये किसी भी डेंसर मीडियम में पास करती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होने लगती है, थोड़ी कम होने लगती है, इसकी वजह से इसमें बेंडिंग हो जाती है, समझ रहे हो, ये इस तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ने लगाता है, मुड़ने लगता है, ठीक है। और ठीक है, तो जब भी डेंसर से रेयरर जा रही है, मान लीजिए यहां से, अब यहां से रे निकल के वापस एयर में जा रही है, मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है उसमें रे एंटर हो रही है, तो पहले तो वो जो है बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और वापस जब निकलेगी अपने डेंसर से रेयरर तो फिर वहां से वो वापस फ्री होगी, बोलेगी ऐसे, अरे यार समझ रहे हो, किसी तंग स्पेस में आप घुसा रहे हो अपने, क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल, उसको आप किसी तंग स्पेस में घुसा रहे हो लाइट को, ठीक है, ऐसे पूरा जोर लगा रही है वो, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक वैसी रे भी जो है अपनी एडजस्ट करती है, मुड़ने लगती है ऐसे अंदर की तरफ,
और जैसे उस एडजस्टमेंट यानी ग्लास स्लैब या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ही जरूरी है इसके लिए, ठीक है। अब इसको अपन अगर बोलेंगे मतलब अंग्रेजी भाषा में जो है आपको लिखना है, व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या जो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होती है अपनी, ठीक है। ये बता दिया इन्होंने, मैंने तो पहले ही बता दिया। और सब कॉमन जो अपन कुछ कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं फिनोमिना रिफ्रैक्शन के, वो है एक अपनी आंखें, नयन, चक्षु, वो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, इंद्रधनुष, रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट, ग्लास इन वाटर, ग्लासेस, कैमरा लेंस, ऑब्जेक्ट डिसोलेशन इन वाटर, ठीक है, डिसलोकेशन, सॉरी क्या पढ़ लिया यार, बायनोक्यूलस। और इसके बाद है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए यहां से इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ रही है, वैसे तो मैंने आपको ये हाइपोथेटिकल वे में बताया ही था, पर यहाँ थोड़ी डायग्राम है, इससे क्लियर होगा। और आने वाले टाइम पे थोड़ा सा बड़ा एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, खैर अभी रिवील नहीं कर रहा, पर जल्दी पता लग जाएगा आप सबको भी, जो भी लोग फॉलो करते हैं ये चीज, ठीक है। इंसिडेंट रे जो है अपनी जब ट्रेवल करती है अपने ग्लास स्लैब पे, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होती है इसकी, ठीक है। और जब ये ग्लास स्लैब से ओपन यहाँ पे अंदर आई, टाइट, अरे यार कहाँ फंसा दिया, हम तो खुली हवा में मैदान में झूम रहे थे, फूल रहे थे, कहाँ फंसा दिया, पतली गली में। ग्लास स्लैब में यही खेल होता है, ठीक है। और जैसे ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है एकदम फ्रीली निकलती है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो है इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये जब यहां से बाहर निकलती है तो एमरजेंट, यानी जब रे ग्लास पे फॉल करती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जैसे वो अंदर की तरफ पतली गली में मुड़ने लगती है ग्लास की पतली गली में, तो उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और जब वो वहां से बाहर निकल जाती है वापस खुले आसमां में, उसको एमरजेंट रे कहते हैं। और द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे को लेटरल शिफ्ट कहते हैं, समझे। यही सब लिखा हुआ है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स मिल जाएंगे आपको तो पढ़ लेना, यही सब लिखा हुआ है। तो आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। तो उसके बाद है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब कोई भी अपन रेशो लेते हैं, उसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो है कुछ ऐसा, अब इसमें मैं तो आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा कैसे याद रखने का इसको। जब भी कोई रे जो है अपनी इंसिडेंट हो रही है किसी मीडियम पे, यहां से अपन गिनेंगे कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से, तो ये जिस भी मीडियम में होगा उसको अपन n1 लेंगे, ठीक है। n1 साइन आई इज इक्वल टू n2, जो जिस मीडियम में जा रहा होगा, जहां से लाइट आ रही है, जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसको n1 लेंगे, यानी अगर यहां से आ रही है तो n1, या यहां से आ रही है तो n1। n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 दूसरे मीडियम को इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। अब जो है ये सेम हम अपन बनाने की कोशिश करेंगे इसको कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन अगर ऐसा है, अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, सेम वैसा फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू नेक्स्ट, तो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ये, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला रहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये याद कर लेना, स्पीड ऑफ लाइट रहती है 3 × 10⁸, तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एयर या वैक्यूम में रहती है। उसके बाद ये कुछ अपना नोमेनक्लेचर है, और वापस
ये बेसिकली विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास है, और ये जो है अपना नॉर्म फॉलो होता है, और स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, और स्पीड ऑफ अरे हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये है विद रेस्पेक्ट टू अपना वाटर के, और वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास ये है, ठीक है। तो अपना ये चीज याद रखने की है अपने को। और कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो जो कुछ इस तरह की शेप होगा बादाम की शेप में, उसको अपन आलमंड, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अपना कन्वेक्स लेंस, और जो कुछ इस तरह की शेप में होता है उसको अपन जो है कनकेव लेंस बोलते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जो है लेंस में अपन के दो फोकस रहते हैं, F1 और F2, और जो है अपने कनकेव में भी दो रहते हैं। और ये बेसिकली फॉर्म कैसे होता है, जब अपन दो स्फेरिकल मिरर्स या लेंसेज को मिलाते हैं तो इसका जो पार्ट पोर्शन रहता है उसको अपन जो है इस तरह से इसको निकाल देते हैं, इसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। इस तरह से जो है ये अपना लेंस बन जाता है। और इसको अपन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस लेंस का यहाँ रहता है, यहाँ रहता है जब हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे जोड़ें इस तरह से, तो आप देखोगे कि सेम ये वाला इमेज बना रहा है, ठीक है। तो ये रहता है अपना कनकेव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तो आपको बता दिया। ऑप्टिकल सेंटर रहता है ये वाला जहां पे ये मीट करते हैं, और इनके बीच का सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन है ये, जब भी पैरेलल जाती है इस केस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है इस केस में वो रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट होती है, पास हो जाती है अंदर पतली गली से, समझ रहे हो ऐसे। अब यहां से जो है ये आई अपनी पतली गली में, यानी ग्लास में आई, ये यहाँ फंस गई, पर यहां से जब बाहर निकलती है तो बाहर की तरफ डाइवर्ज होने लगती है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ जो है टिप्स है डायग्राम से रिलेटेड जो अपन को फॉलो करनी है। और ये यही है कि यार यहाँ से जो है ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, और कोई भी रे अगर अपनी फोकस से पास होती हुई जा रही है वो भी इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और कोई भी रे यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, यानी इसके बीच से पास हो रही है, तो वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी। और कोई भी रे इन्फिनाइट से आ रही है वो भी रिफ्रैक्ट होके फोकस पे मिलेगी, और अगर दो रेज है तो इमेज बनेगी, दो रेज नहीं है तो इमेज बनेगी नहीं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये फोकस पे मीट कर रही है तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज, बहुत छोटी इमेज बनेगी। यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी होगी अगर अपने जो है जिसको अपन ये बोलते हैं अपने F2 से फार बियॉन्ड बन रही है, ठीक है। यानी अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसको रख सकते हैं, जो मिरर के केस में था उससे फार बन रही है, तो अपनी जो साइज ऑफ इमेज है वो काफी स्मॉल होगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, हाँ अगर तो सेम वही केस है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर बाप कि भैया मेरे को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कुछ भी खड़ा कर दो मैं सेम रिजल्ट दूंगा, सेम लेंस के केस में भी होता है, ठीक है। तो अगर लेंस के केस में भी अगर आप 2f पे, यानी जो अपना रेडियस है उस केस में होता था ना अपने मिरर के केस में, रेडियस इज इक्वल टू 2f, ठीक है, यानी ट्वाइस फोकस, ठीक है। तो अपन की जो ऑब्जेक्ट है और इमेज की हाइट, साइज, सब कुछ सेम रहेगा।
और हमेशा F2 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो तो उसका इमेज हमेशा बड़ा दिखता है। और हमेशा अगर आप F1 पे यानी फोकस पे अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज जो है अपनी जाएगी पैरेलल, और फोकस और पोल सॉरी F2 और F1 के बीच रखोगे तो अपनी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंड लार्ज। रहे अब कनकेव लेंसेज के केस में, जब अपन पास करते हैं तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, और जब अपन 2f और f के बीच में यानी यहाँ पे 2f और f के बीच में अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज जो है वो यहाँ पे रेज मीट करती है और हाईली डिमिनिश्ड बनती है। तो ये रहा एक मास्टर फॉर्मूला याद रखने के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेम, O is optical center, F is distance between focus and optical center। ऑप्टिकल सेंटर यानी मिरर का पोल, समझ रहे हो, सब इंटर रिलेटेड है, सब नाम वाम चेंज करने से थोड़ी कुछ होता है, फंडा तो सेम है ना, फंडा याद रखना है, जल्दी याद रखना है, फंडा सेम है ना, नाम वाम चेंज करने से तो क्या दिक्कत है। डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू O, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O यानी ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड O, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना। इट इज डिफाइंड, क्या डिफाइंड, चलिए देखते हैं, मैग्निफिकेशन लेंसेज की, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहले भी पढ़ा था हमने, यानी m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। और यहाँ पे जो है साइन कन्वेंशन चेंज होता है, v अपॉन u, यहाँ पे अपन साइन का यूज नहीं करते, ठीक है, साइन कन्वेंशनल एकदम उल्टे रहते हैं। बाकी सबका जो अपना यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है, जो कार्टेशियन प्लेन में जो फॉर्म होता है वो तो सेम है, कि हाइट ऑफ इमेज अगर भाई नेगेटिव में जा रही है तो ये अपना रियल इमेज होगा, पॉजिटिव में जा रही है तो अपना वर्चुअल होगी इमेज, और ये था अपना कौन सा, नेगेटिव में जा रही है तो रियल होगी, ठीक है। और h तो हमेशा मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपन पॉजिटिव ही लेते हैं, सेम यहाँ पे भी फॉलो होता है। और m ग्रेटर देन 1 तो हाईली मैग्निफाइड, m इक्वल टू 1 इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, m लेस देन 1 हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद है अपना पावर ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज आज थोड़ा मॉडर्न वो हो गया है बोलने का जो है अंदाज, तो इसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंसेज में जो है इसको अपन रखते हैं 1/f माइनस साइन इन मीटर इन केस ऑफ मिरर्स, ठीक है, मिरर वा, और पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर इन केस ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो ये जो अपन रखते हैं तो सेम इसी चीज को अपन पावर बोलते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है डी फॉर डायोप्टर। कुछ लोग डॉगी बोलने वाले थे भाई, हो सकता है भाई डी से और भी बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, खैर कोई बात। हमेशा कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और अपनी जो है अपना कन्वेक्स जो है सॉरी कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहती है, और अरे यार ठीक है। और एक और बात, जो अपना कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, और अपना जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि भाई वो अपना लेंस है कैसा। तो फिर क्या सीखा आपने, ठीक है,
और सबसे पहले बात तो ये कि अगर आपको नेट पावर निकालनी है ना किसी भी लेंस की, मान लीजिए लेंसेज ऐसे कॉम्बिनेशन में दिए दे रखे हैं अपने को, ठीक है, और इसकी पावर जो है इसकी फोकल लेंथ f1 है, f2 है, f3 है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें अपन क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, यानी 1/-1 प्लस 1 ये प्लस 1। तो इस तरह से हम इसकी जो है नेट पावर निकाल सकते हैं। तो फिर क्या सीखा भाई कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लेवल में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मिरर्स एंड लेंसेज form image of objects. Image can either be real or virtual depending on the position of the image. The reflecting surface, ठीक है, ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई भी चमक धमक वाली चीज ये फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद कार्टेजन साइन जो अपन को याद रखने हैं, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सीख गए ना। उसके बाद अपना फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ द रेडियस, यानी जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके हाफ रहती है अपनी फोकल लेंथ, ठीक है। और द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ लाइट ट्रेवलिंग obliquely from a denser medium to the rarer, तो it bends away from the normal, जो बताया था। और अगर डेंसर में जा रही है पतली गली में तो उसको जो है अपन बोलते हैं बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड जो है हर एक मीडियम में अलग अलग रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट medium is the ratio of speed of light in vacuum to that in the medium. In case of rectangular slab glass, the refraction takes place at both air glass interface and glass air interface. The emergent ray is parallel to direction of incident ray. ग्लास स्लैब वाली बात हो रही है। हाँ, समझ नहीं होगा, बता देता हूँ फिर से कि हमेशा इन रेक्टेंगुलर स्लैब में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट बोथ एयर ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास एयर इंटरफेस। मतलब कि जो अपना ये है अपना जिसको अपन ग्लास स्लैब कहते हैं, यहाँ पे एयर और ग्लास में इंटरेक्शन रहता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा चीज है जहां ऐसा होता है, जहां पे रिफ्रैक्शन इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो ये अपना एयर और ग्लास, यहाँ पे अपना एक रिफ्रैक्शन यहाँ टेक प्लेस होता है और एक रिफ्रैक्शन यहाँ, यानी एयर ग्लास और ग्लास एयर इंटरफेस है ना। पर यहाँ वाले रिफ्रैक्टेड रे को अपन इमर्जेंट एक नया नाम से दे देते हैं। और उसके बाद अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या सीखा अपन ने कि लेंस फॉर्मूला जो है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पावर ऑफ लेंस है 1/f माइनस विद माइनस साइन इन मीटर्स फॉर मिरर एंड 1/f इन मीटर्स फॉर लेंसेज। तो धन्यवाद। आप दिए गए लिंक्स में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं और मेरा पर्सनल लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर